चलिए अगली खबर है लखनऊ से, जहां सपा 9 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। ये बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, गठबंधन रहेगा, लेकिन कैंडिडेट्स सपा के होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ऐलान, बात सीट की नहीं जीत की है। चलिए हमारे संवाददाता दीपक पांडे बने हुए हमारे साथ। दीपक, जो सपा है 9 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी, क्या कुछ इस पर और जानकारी है, अपडेट है? देखिए, बात करें ललिता, जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और लगातार कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं बात करें तो जो नामांकन की तारीख है वो 25 अक्टूबर है और कहीं ना कहीं आज 24 अक्टूबर हो चुका है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हालांकि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बांध चुकी है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ इस बार उपचुनाव लड़ रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार और प्रदेश में कहीं ना कहीं युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की नीति की बात हो या युवा मतदाताओं की बात हो या मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, तो समय समय पर देखा भी जा रहा है क्षेत्रीय मुद्दों को किस तरह से उठाना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बड़े मंच पर सामने आती हुई दिखाई दे रही है और इसी कवायद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सबसे पहले अगर बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन किसी कारण अब 9 सीटों पर होना। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के टलने के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। बची हुई सीटों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर ले अलीगढ़ के खैर विधानसभा की, जहां से कांग्रेस को टिकट दिया जाना था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम गठबंधन के साथी है, ऐसे में हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही वहां से चुनाव लड़े। और दूसरी बात कर लें तो गाजियाबाद के सदर विधानसभा से, हालांकि इतिहास भी बताता है कि गाजियाबाद सदर विधानसभा कहीं ना कहीं ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र तो है ही है और ये सीट हमेशा से कहीं ना कहीं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। तो एक मुद्दा ये भी है, कांग्रेस चाहती थी कि मझवा सीट से अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए, ताकि मझवा सीट से कहीं ना कहीं उनको विधायक चुना जाए। और अजय राय वाराणसी से आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूमिहार बिरादरी वहां पर बाहुल है, तो ऐसे में अजय राय चाहते थे कि किस तरह से समीकरण बैठाला जाए और आने वाले समय में अपने बेटे और कांग्रेस के सिंबल पर कैसे एक विधायक की संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से चुनावी मूड में नजर आ रही है। यही कारण है कि जिस तरह से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने खुले तौर से कह दिया है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी 9 सीटों पर तैयारी करें, चुनाव हम अपने ही सिंबल पर लड़ेंगे। देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 का चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये 9 सीटों पर जो भी उपचुनाव जीतेगा या सबसे ज्यादा सीटें लाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी का भी बाढ़ करेगा। और इसके साथ ही बता दें कि 2027 के फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल का रण है। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जन जन का आशीर्वाद किसको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो जाति समीकरण को देखा जा रहा है, आखिर प्रत्याशी वही होना चाहिए जो जाति समीकरण में फिट बैठता हो और जनता के मुद्दे के हित की बात करता हो। तो ऐसे प्रत्याशियों पर ही मोहर लगाए जाना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अच्छी बखूबी तरह से निर्वहन करती हुई दिखाई दे रही है। जी दीपक बने रहेंगे, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे।